नमस्कार दोस्तों, सबको सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कई दिनों के बाद मैं आपको वापस लाइव मिला। तो दोस्तों, मेरा ट्रांसफर आप सभी की दुआओं से अब अजमेर से नागौर कुचामन सिटी में हो गया है। इसलिए मैं सबको, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी शुभकामनाओं से मैं आज कुचामन शहर में आ गया, जो मेरा गृह जिला भी है। आज हम दोस्तों बात करेंगे रीट 2020 व अन्य भर्तियां और कई जो नए अभ्यर्थी और लगातार संघर्ष और तैयारी करने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई। मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ। मैंने पिछली बार रीट और सेक्रेटरीट दोनों फाइट किया था और लगातार इस मिशन पर अभी भी लगा हो। तो मैं आज कुछ मुद्दे पर चर्चा करूंगा जो लगातार कॉल व कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैं लाइव नहीं आ सका क्योंकि मेरा ट्रांसफर होने से इसमें थोड़ा टाइम लग गया है। इसके लिए मैं उनके लिए सॉरी मांगता हूं और आगे से मैं लगातार इस चैनल पर आपको लगातार आपकी जो समस्या है उनका सॉल्व करता रहूंगा और आपको प्रगति पथ पर आगे मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि अपना मिशन एक है कि अपन को सरकारी जॉब चाहिए। मिशन 2020 ये 2021 में भी सफल हो सकता है, लेकिन जो अपना मिशन है वो सरकारी जॉब जब तक पूरा नहीं हो जाता, बिना सफलता पथ में प्रत्येक विश्राम के साथ, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक आपको विश्राम नहीं करना है, लगातार चलना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रीट भर्ती से संबंधित। रीट भर्ती में मैं आपको बता देता हूं कि जो परीक्षा पैटर्न में नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में आपको मालूम है कि दो, एक तो डेमो, एक इंटरव्यू, ये दो जो गांव का या जो मेहनती जिसके पास जेक वगैरह नहीं है उसके लिए ये दोनों परेशान करने वाली बातें हैं। लेकिन मैं आपको अग्रिम शुभकामना देता हूं कि राजस्थान में सरकार स्थायित्व में आ गई है। अगर ये सरकार चेंज होती, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा इस मंच पर, क्योंकि मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, राजनीतिक बात मैं नहीं करता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 24 दिसंबर को जो मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि फर्स्ट ग्रेड और 31,000 की रेट की विज्ञप्ति जो निकाली जाएगी, वो इस सरकार का वादा था और ये सरकार अब जल्द ही पूरा करेगी। क्योंकि एक माह की उठापटक में जो बेरोजगारों और राजस्थान के लोगों ने सरकार में जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए सरकार को भी अब बेरोजगारों की मांग माननी चाहिए। और उपेंद्र जी यादव भी लगातार लगे हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद अशोक जी गहलोत और शिक्षा मंत्री जी का करना चाहता हूँ, जो राजस्थान के लोगों में लगातार विश्वास बनाए हैं। और मैं ये जन्माष्टमी पर उनको याद दिलाना चाहता हूं, जो 24 दिसंबर को जो वादा किया था कि सरकार कम से कम 24 दिसंबर तक वापस 2019 का वादा था, 2020 तक कोई एग्जाम करवाने की सरकार सोच ले। ये क्या परीक्षा पैटर्न अब भी दोस्तों 4। सबसे पहले तो आपके लगेगा टेट या जो रीट, उसके बाद सेकंड पेपर और उसके बाद डेमो और इंटरव्यू। मेरा मानना है कि डेमो और इंटरव्यू अभी भी ये फाइनल रूप से जो शिक्षा नीति है वो लागू नहीं हुई है। आज मैंने जो न्यूज चैनल पे एक वीडियो डाला था उसमें आप देख सकते हो कि अभी भी राज्य सरकारों से सरकार मांग रही है कि कुछ कमियां तो नहीं है। उसमें राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार, डेमो और इंटरव्यू को अगर प्रयास करे तो बिल्कुल हट सकते हैं। और राजस्थान में अगर डेमो और इंटरव्यू रखना भी चाहे तो बहुत कम मात्रा में, अगर जैसे टेट और रीट को नहीं हटा पाए उस प्रकार अगर रखना चाहे तो ऐसा रेशियो रख दे 90-10 का या 95-5 का। इससे बेरोजगारों का नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये हट जाएगा, ज्यादा समस्या, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उपेंद्र जी, राजस्थान सरकार और शिक्षक संगठन, हमारे जो शिक्षक संगठन है वो भी लगे हुए हैं
कि डेमो व इंटरव्यू छात्र हित में नहीं है। और डेमो और इंटरव्यू, आपको मालूम है डेमो की क्लास जब बीएड करते हैं और अब तो आपको 6 महीने एक स्कूल में जाकर पढ़ाना भी पड़ता है, तो ये डेमो हो गया। उस समय देखो ना आप, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि सरकार स्थायी हो गई है, बेरोजगारी मिटेगी कहाँ तक। तो दोस्तों कोरोना काल चल रहा है अभी, और सरकार ने जो वादा किया है उसमें 31,000 की विज्ञप्ति जल्दी आपको देखने की मिलेगी। आपने लंबा धैर्य रखा, लंबा प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद शुभकामना देता हूं। क्योंकि एक जो बेरोजगार और एक स्टूडेंट के लिए सबसे सरकारी नौकरी के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है वो है धैर्य। अगर आप विश्वास जमाए रखोगे तो बिल्कुल आपको बुझी समा, मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ, बुझी समा फिर से भी जल सकती है, किश्ती तूफान सफर से गुजर सकती है, हिम्मत ना हार, मायूस न हो, इरादे ना बदल, तकदीर तेरी किसी भी वक्त चमक सकती है। तो दोस्तों किसी भी वक्त आपका भविष्य बन सकता है। और आपने कोरोना काल में ये जो लास्ट पंक्ति है उसके बारे में पहले बता देता हूँ। कोरोना, बेरोजगारी और सरकारी नौकरी। दोस्तों जो कोरोना महामारी आई उसमें सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़ा दिया। इसलिए बढ़ा दिया कि प्राइवेट स्कूल में जो 50-50, 80-80 हजार जिनको सैलरी मिलती थी वो भी कोरोना काल की महामारी के चपेट में आ गए, और वो भी बेरोजगार बैठे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बैठे हैं। ये वर्तमान की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत ही मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही डाउन है। मैं, मेरे दोस्त, मेरे कई परिवेश में जब देखता हूँ तो आत्मा हिल जाती है। जिसमें सरकारी जॉब वाले का स्थायित्व है, उनको टाइम पर सैलरी मिल जाती है, उनका सिस्टम चल जाता है। इसलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना आने से बेरोजगारी और सरकारी नौकरी के प्रति झुकाव बढ़ा है। इसलिए आप जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको अपनी तैयारी परीक्षा काल तक रखनी है। अब किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। अपने डोटा सर जी के पास ज्यादा उत्तरदायित्व आ गया, पीसीसी चीफ भी बन गए, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो बेरोजगारों से वादा किया था वो जल्द ही विज्ञप्ति और पैटर्न, वो सिलेबस जल्दी जारी करे, जिससे वो अपनी तैयारी रख सके। और रीट परीक्षा और विज्ञप्ति, दोस्तों अब विज्ञप्ति मेरे को लगता है कि सितंबर माह, अगस्त का महीना तो ये सरकार जमने में लग जाएगी। सितंबर माह में एक मीटिंग डोटासरा जी ने कहा था, जो अंतिम मीटिंग बैठक में जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी अधिकारी हैं, वो अंतिम रूप से मीटिंग करके, उनको तो अंतिम रूप से वो सरकारी अधिकारी तो कार्य कर रहे थे और कार्य कर लेंगे 15-20 दिनों में, उनकी जो भी मशक्कत है। और ये ऐसा लगता है कि सितंबर माह में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। और शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 3 माह का समय लूंगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दोस्तों दिसंबर तक सरकार चाहे। और कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, रूस ने लगभग 1 अरब डोज के लिए उनके पास एडवांस में ऑर्डर आ गया है। और राजस्थान और भारत में भी सरकार ने बना ली है और जल्दी लॉन्च हो जाएगी वो भी। तो ये लगता है कि दिसंबर तक ये महामारी तक अपन निजात पा सकते हैं। तो ये दिसंबर तक एग्जाम होने के पूरे चांस है। एक बार आप जो भी आपका टारगेट है वो दिसंबर तक रखो, क्योंकि अगर आप टारगेट फरवरी तक रखोगे, फरवरी में तो अंतिम रूप से एग्जाम होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार दिसंबर में करवा दे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले दिसंबर तक, जो अभी तक सुनने में मिला है, दिसंबर एंड सप्ताह तक जो गर्मी की छुट्टियां पड़ती है 23 से 31 तक, उन छुट्टियों में सरकार करवाने के मूड में है। और अगर उसमें नहीं होगी तो ये एग्जाम फरवरी में होगा कंफर्म। तो इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें। अब वे बात करेंगे रीट की जो पात्रता का प्रमाण पत्र है। अब मैं आपको बता देता हूँ, रीट का कंपटीशन और बढ़ गया है।
ये पात्रता 7.5 लाख 7,49,991 करके ये संख्या है। 7,50,000 7.5 लाख के करीब ये फार्म रिजेक्ट हो गए हैं। ये प्रमाण पत्र अब किसी काम के नहीं है। और 2018 के प्रमाण पत्र का क्या भविष्य है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। मैं आपको आगाज कर देता हूं कि राजस्थान सरकार में अभी शिक्षा मंत्री जी हैं तो बहुत ही एडवांस सोच के व्यक्ति हो। वो 2018 के प्रमाण पत्र के लिए मैं आप फरवरी में अगर एग्जाम होगा रीट या टेट का, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में ये रिजल्ट आएगा 2-3 महीने बाद, और उसके बाद फार्म भरवाएंगे दूसरी वैकेंसी के लिए। दूसरी वैकेंसी ये जून और जुलाई तक डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। अगर जून जुलाई ने निकाल कर अगर अगस्त में ये विज्ञप्ति निकाल दे तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा मेरे भाइयों। इसलिए आपको भी रीट और आरटेट है उसकी तैयारी करनी है और लगातार, क्योंकि इसमें इसके परसेंटेज रीड और सेकंड पेपर का वेटेज होगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन का वेटेज हट रहा है तो ये वेटेज होगा। इसलिए आपको तैयारी लगातार रखनी है, क्योंकि अगर 31,000 की विज्ञप्ति चलेगी तो मेरा मानना है कि इस सरकार में कोई विज्ञप्ति नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग आप दे सकते हो कितनी लेट करें। और कल निदेशालय में धरना भी उन्होंने दिया था और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तो इनको ज्वाइनिंग, अभी तो इनका मंडल आवंटन होगा, उसके बाद वापस काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग। मिनिमम अगर समय लगे तो 10 और 15 दिन का समय लगेगा। तो सरकार के पास इतना खजाना नहीं भरा है। मैं आपको बता देता हूँ 31,000 की और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति कराना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया है, गहलोत जी वादे पर खरे उतरते हैं, हमारा मानना है हम राजस्थान सरकार के। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि तैयारी के लिए जुनून, वर्तमान में कोरोना महामारी और बेरोजगारी की सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में मानता हूँ कि अब भी है, क्योंकि आय के स्रोत लगभग सारे बंद हो चुके हैं। और इस महंगाई युग में लगभग 90 रुपये लीटर पेट्रोल है। अगर व्यक्ति कहीं मोटरसाइकिल से जाए मिनिमम, तो भी उनके लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बेरोजगारों की हालत बहुत खराब है। लेकिन दोस्तों, अगर आप समय का और अगर बेरोजगारी का रोना रोगे तो आपका भविष्य, आपके परिवार, आपकी बीबी और आपके भाई बहन, आपका समाज, इनको आपका प्रयास को कोई भी नहीं देखता है, आपकी सफलता को देखेगा। इसलिए जो अभी लगातार तैयारी कर रहे थे और जो डाउन हो गए हैं वो सोचते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं है, सरकार कब। तो मेरा मानना और मेरा कहना यही है दोस्तों, मेरे जितने भी स्टूडेंट ने तैयारी की थी वो लगातार की थी, आज सरकारी जॉब में है। तो आपको तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल अपने जुनून को कायम, अगर आप में जुनून नहीं होगा, बिना जुनून के कोई भी कार्य नहीं होता है। और जुनून आप अपने लिए नहीं रख सकते तो अपने परिवार, अपने समाज के लिए तो रखो, क्योंकि आपका, अगर आप सरकारी जॉब में जाते हो तो आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज आपसे प्रेरणा लेता है। और अगर ज्यादा भी डिस्टर्ब हो जाओ तो एक गोविंद जायसवाल करके, जब मैं डिस्टर्ब हो जाता था, मैं भी बेरोजगारी में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं गोविंद जायसवाल ये IAS बना था। इनके पिताजी साइकिल वाला रिक्शा चलाते थे और साइकिल वाला रिक्शा चलाते थे। ये इनकी ये सिचुएशन हो गई, परीक्षा के समय ये बिल्कुल बीमार हो गए, डॉक्टर के पास ये दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा रेस्ट कर लो, नहीं तो मर जाओगे। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे तो मरूंगा नहीं मरूंगा, अगर मैंने तैयारी छोड़ दी तो मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, क्योंकि इनके पास इतनी गरीबी स्थिति थी। और उन्होंने लगातार आज ये IAS है। और दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, लगातार 32 साल इन्होंने पत्र फोड़कर
इन्होंने एक रास्ता निकाल दिया। तो दोस्तों, जो असंभव बातें थी, इनसे गरीब आप नहीं हो सकते, मेरी गारंटी है। और दशरथ मान जी से बड़ा कोई टारगेट नहीं हो सकता। पहाड़ों को चीर कर कोई व्यक्ति अगर रास्ता निकाल दे, तो दोस्तों जब भी आप परेशान हो तो मोटिवेशन शायरी और मोटिवेशन वीडियो देखा करो। और ये भी आपका भाई, मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लगातार कॉल कमेंट आ रहे थे कि सर हम डाउन हो रहे हैं, हमसे तैयारी नहीं हो पा रही है, आप कई दिनों से लाइव नहीं आए, कोई वीडियो नहीं बना रहे हो आप। तो दोस्तों, मेरा ट्रांसफर इधर उधर हो गया था, इसलिए मैं वापस अब सेट हुआ हूँ। अब आपको मैं लगातार इस चैनल पर आपको अपडेट करता रहूँगा, भर्तियों से संबंधित और हर प्रकार से। तो दोस्तों, आज मैं अब इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ और जल्दी मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अब मैं आपको राजस्थान जी के और रेट से संबंधित 2-3 दिनों से मैं अब लाइव आता रहूँगा।